लास्ट क्लास हम लोगों ने जो की थी उसमें बेसिकली क्लाउड एंड रेन ये दो टॉपिक्स को हमने कवर किया था, राइट। जो कि तुम्हारे इस एंटायर चैप्टर का एक बहुत बड़ा बंच है जो कि हमने समाप्त कर लिया। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स अवर नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज़ पोल्यूशन। ठीक है, आपकी टेक्स्ट बुक बेसिकली दो टाइप के पोल्यूशंस के साथ डील करती है, या दो टाइप के पोल्यूशंस के बारे में वो बातचीत करती है। एक बातचीत कर रही है एयर पोल्यूशन के बारे में, और दूसरी बातचीत कर रही है वो किसके बारे में, आप लोगों के वाटर पोल्यूशन के बारे में। तो हम लोग बुक की टेक्स्ट बुक में अंदर घुसें, उसकी लैंग्वेज को समझें। तो उससे पहले जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आखिर ये जो वर्ड है पॉल्यूशन, आखिर इस वर्ड पॉल्यूशन का मीनिंग क्या है। आप चाहे किसी भी प्रकार के पॉल्यूशन की बात करो, चाहे आप एयर पोल्यूशन बोलो, चाहे आप वाटर पोल्यूशन बोलो, चाहे आप सॉइल पोल्यूशन बोलो, आप किसी भी प्रकार के पोल्यूशन की बात करो, पोल्यूशन का मतलब बेसिकली सिर्फ और सिर्फ इतना होता है जब हम किसी भी प्रकार का एडिशन करें हार्मफुल चीज़ों का, जो कि हमारे लिए हार्मफुल है। ठीक है, हमारे अर्थ में जो अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इंक्लूडिंग प्लांट्स, ठीक है, या फिर छोटे छोटे एक्वेटिक जीव ही भले क्यों ना हो, किसी भी प्रकार के एडिशन ऑफ हार्मफुल मटेरियल टू द एनवायरनमेंट इज़ बेसिकली नोन एज आप लोगों का पोल्यूशन। इसको हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, पोल्यूशन कहते हैं। तो अगर तुमने हवा में कुछ ऐसी चीज़ें मिक्स कर दी जिसकी वजह से हवा में कुछ हार्मफुल चीज़ें ऐड ऑन हो गई हैं, तो उसे भी हम कहेंगे पोल्यूशन। अगर तुमने कुछ ऐसी चीज़ें मिक्स कर दी हैं पानी में जिसकी वजह से पानी ख़राब हो गया है, पीने लायक नहीं रहा, या फिर अगर आप उसको पी रहे हो तो आप बीमार पड़ सकते हो, आपको कोई बीमारी हो सकती है, या फिर जो एक्वेटिक लाइफ है वो मर रही है, या उनकी लाइफ थ्रेटेंड हो रही है ना। तो इस सारी चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं, पोल्यूशन कहते हैं। तो आप किसी भी नेचुरल रिसोर्स में किसी भी प्रकार का कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस अगर ऐड कर देते हो, देन एडिशन ऑफ दोज हार्मफुल मटेरियल इज बेसिकली नोन एज पोल्यूशन। ठीक है, उस एडिशन को पोल्यूशन कहते हैं, और उस हार्मफुल मटेरियल, उस पर्टिकुलर सब्सटेंस को जिसने इस पोल्यूशन को क्रिएट किया, उसे हम लोग कहते हैं पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, तो दो शब्द हैं, एक शब्द है पोल्यूशन और एक शब्द है पॉल्यूटेंट्स। सो पोल्यूशन इज़ बेसिकली अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है जिसके वाया आप एनवायरनमेंट में कुछ तो हार्मफुल सब्सटेंस ऐड कर रहे हो, और जो हार्मफुल सब्सटेंस आप ऐड करते हो, दैट हार्मफुल सब्सटेंस का एडिशन इज़ नोन एज आप लोगों का पोल्यूटेंट। तुमने सुना होगा दिल्ली, नोएडा, हरियाणा, इन सारी जगहों में जब सर्दी शुरू होती है तो देखना होता ये है कि बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट में स्मॉग आ जाता है, हद ज़्यादा स्मॉग आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आप लोगों के जो एनवायरनमेंट होता है उसमें कुछ भी आपको दिखता नहीं है, विजिबिलिटी एकदम कम हो जाती है। आपने सुना होगा ना, इसी साल बल्कि दिल्ली में एक हफ्ते के लिए स्कूलों को लगभग छुट्टी दे दी गई थी, क्योंकि इतना ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ गया था। आखिर ये पोल्यूशन आया कहाँ से, ये पोल्यूशन है क्या। तो अभी हम लोगों का जो पहला टॉपिक है दैट इज़ एयर पोल्यूशन। तो ये एयर पोल्यूशन वाले टॉपिक के साथ हम लोग हमारी चीज़ों को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखो एयर पोल्यूशन क्या है, जैसे मान के चलो आप जब सुबह सुबह उठते हो, जो कि उठना बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है ना। मैं तो भैया बहुत कोशिश करती हूँ कि सुबह सुबह के वक्त उठ सकूँ, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाता, इच्छा ही नहीं हो पाती उठने की। खैर, इतनी ज़्यादा नींद आती है। लेकिन मान लेते कभी आप उठे हो, आप अगर उठकर बाहर के एनवायरनमेंट में जाकर अगर आप फील करो, ब्रीथ करो एयर, तो आप देखेंगे आपको अलग से एकदम प्यारी प्यारी क्या लगती है, स्मेल की फीलिंग आती है। ऐसा लगता है कि अरे वाह यार, मैं कितनी शुद्ध हवा स्मेल कर रहा हूँ, राइट। या फिर अगर आप थोड़ा सा सिटी एरिया को छोड़कर थोड़ा कहीं पिकनिक विकनिक बनाने जाओ, आउटिंग करने जाओ जो थोड़ा शहर से दूर है, तो देखना अगेन आपको क्या देखने को मिल जाता है, फिर से बहुत ही प्यारी सी हवा। आपको बताए ऑटोमेटिकली फील आती है कि यार ये हवा बहुत शुद्ध है। अभी जैसे हम लोग रहते हैं वाड़ी में, अगर मैं अपन रोज का थोड़ा भी अप डाउन करें
तो देखना आपके जो नॉस्ट्रल्स होते हैं, नाक के गड्ढे, इस नाक के गड्ढे में काला काला जम जाएगा। जैसे अभी ट्यूशन में अपने कंस्ट्रक्शन चल रहा है, हम लोग जब रात को घर जाते हैं, क्योंकि दिन भर हम यहाँ रहते हैं, जहाँ पे टाइल्स लगती है, टाइल की कटिंग हो रही है, ग्रेनाइट लग रहा है, वहाँ ग्रेनाइट की कटिंग हो रही है, कहीं मार्बल लग रहा है, कहीं मार्बल की कटिंग हो रही है, कहीं इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स के लिए झरी कट रही है ना, कहीं कारपेंट्री का सॉडस्ट उड़ रहा है, कहीं सीमेंट और रेती की वजह से धूल मिट्टी हो रही है। तो दिन भर की जो धूल मिट्टी है ये हमारे नाक में घुसती है। हमारे नाक के अंदर जो छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, ये मैक्सिमम पोल्यूटेंट्स को हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाना अलाउ नहीं करती, ठीक है। लेकिन फिर भी जब हम लोग रात को अपने पूरा फेस, बाल ये सब क्लीन करते हैं, तो उस दौरान हम ये देखते हैं कि हमारी नाक के अंदर बहुत सारा पोल्यूटेंट जमा हो गया है, काला 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 काला। क्यों? क्योंकि दिन भर में हम लोगों ने ये जितनी एक्टिविटी की वो हमारे नाक के अंदर एंटर हुई, और नाक के वाया पता नहीं कितना पोल्यूटेंट हमारी बॉडी के अंदर भी गया होगा, लेकिन जो मेजर या मैं कहूँ जो बड़ा पोल्यूटेंट था उसको अंदर जाने से क्या हो गया, हमारे नाक के नॉस्ट्रल्स के हेयर्स ने हमें बचा लिया, है ना। तो अलग अलग प्रकार के पोल्यूशन के साथ हम डेली डील करते हैं। लेकिन अगर आप शहर से थोड़ा बाहर की तरफ निकल जाएं, जहाँ पर आप लोगों को ये पोल्यूशन की संख्या बहुत कम दिखेगी, तो आपको ऑलरेडी ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता है यार कि यहाँ पर मेरे को फ्रेश एयर मिल रहा है। बट द पॉइंट इज, एयर आखिर पोल्यूट कैसे होती है? तो देखो, इसका कोई एक रीज़न नहीं है कि एयर क्यों पोल्यूट होती है। देयर आर सो मैनी रीजंस जिसको आप बोल सकते हो कि इस फलाना रीज़न की वजह से एयर या फिर वाटर में पोल्यूशन आया है। जैसे मान के चलो, अभी मैं फ़िलहाल नागपुर की बात करती हूँ। हमारे नागपुर में कोराडी पावर प्लांट है, कोराडी थर्मल पावर प्लांट है, राइट। अभी कोराडी थर्मल पावर प्लांट में कोयला जलता है, कोयले के जलने की वजह से वहाँ पे धुआं निकलता है एंड बहुत सारी ऐशेस निकलती हैं। मतलब जब कोयला जल जाएगा तो राख, ऐश मतलब राख। होता ये है कि उस थर्मल पावर प्लांट से जब कोयला जलता है तो कोयला एक फॉसिल फ्यूल है। आप कोयला जलाओ, लकड़ी जलाओ या किसी भी प्रकार का कोई भी हाइड्रोकार्बन जलाओ। अब हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं आप क्लास 10th की केमिस्ट्री में सीखेंगे। बट आप किसी भी चीज़ को जब कंबशन करते हो, कंबशन में सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ CO2 गैस बाहर निकलती है। जैसे हम लोगों की मेंटालिटी ऐसी होती है ना कि अरे ज़्यादा इस चीज़ को जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल एटमॉस्फेयर में बढ़ता है। तो नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में नहीं बढ़ता हर बार हर चीज़ों को जलाने से। कुछ चीज़ें जब अपने अंदर से जलती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा वो अदर हार्मफुल गैसेस को भी प्रोड्यूस करती हैं। जैसे SO2 गैस मान लेते हैं, ये आप लोगों के एटमॉस्फेयर में जा रही है ना। N2O गैस, NO2 गैस, ऐसी अलग अलग प्रकार की गैसेस क्या हो रही हैं, एनवायरनमेंट में जाती हैं। तो व्हेनेवर यू बर्न समथिंग, अब भले ही तुम खाना बनाने के लिए लकड़ी या कोयला जला रहे हो, या बिजली बनाने के लिए तुम कोयला जला रहे हो, ठीक है, या फिर तुम पेट्रोल डीजल से गाड़ी चला रहे हो, वॉट एवर यू डू, इफ़ यू बर्न समथिंग, अगर आप किसी चीज़ को जलाते हैं तो जलाने के वजह से उस सब्सटेंस के अंदर जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, मान लेते किसी सब्सटेंस के अंदर कार्बन है, तो कार्बन जो है आप लोगों का कंबशन करेगा और CO2 प्रोड्यूस करेगा। अगर उस सब्सटेंस के अंदर सल्फर है तो वो जलेगा, उसके अंदर से SO2 प्रोड्यूस होगा। अगर किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस के अंदर मान लेते हैं नाइट्रोजन है तो वो जलेगा, उसके अंदर से NO2 प्रोड्यूस होगा। तो ये सारी की सारी आप लोगों की हार्मफुल गैसेस क्या होंगी, प्रोड्यूस होंगी, राइट, है ना। अच्छा, ओके, ये सारी की सारी क्या होंगी, आप लोगों की हार्मफुल गैसेस क्या होने वाली हैं, प्रोड्यूस होने वाली हैं, एकदम खतरनाक। और यही हार्मफुल गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे सराउंडिंग में क्या हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन होता है। हम सोचते हैं कि कहाँ से आ रहा है पोल्यूशन। आप कुछ भी जलाओ, आप चाहे खाना बनाने के लिए कोयला जलाओ, बिजली बनाने के लिए कोराडी थर्मल पावर प्लांट में कोयला जलाओ, है ना, या फिर आप अपना पेट्रोल डीजल जलाओ, या ऐसे ही घर में जैसे कई लोगों की आदत होती है, मैंने ऑब्जर्व किया है, हम लोगों के घर के पास रिसेंटली जो कचरा गाड़ी है वो आना शुरू हुई है ना। पहले उस एरिया में नहीं आती थी, जब हम लोग छोटे बच्चे थे तब तो यार बिल्कुल भी नहीं आती थी।
तो तुमने ऑब्जर्व किया होगा, तुमने भी, ऐसा नहीं कि मैं इकलौती हूँ जिस चीज़ को मैंने ऑब्जर्व किया है। लोग क्या करते हैं, जो खाली प्लॉट होता है, खाली प्लॉट पे बेसिकली अपने घर का कूड़ा कचरा फेंक देते हैं। जो डिकम्पोज होने वाला ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है वो डिकम्पोज हो जाता है, लेकिन जैसे कोई पन्नी हो गया, कोई प्लास्टिक हो गया, कोई टूटी हुई क्रॉकरी हो गई, कोई हैंडल हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो डिकम्पोज नहीं हो सकता वो वहीं पे पड़ा रहता है। तुम जानते हो कचरा बीनने वाले लोग आते हैं, राइट? तुमने देखा होगा, यूजुअली गली के कुत्ते किसी को नहीं भौंकेंगे, बट वो जो बीनने के लिए, कचरा उठाने के लिए जो व्यक्ति आते हैं उनके पीछे भागना शुरू कर देते हैं। खैर, तो वो जब आते हैं, कचरा वगैरह जब उठाते हैं, तो होता पता है क्या है कि उनके कचरा उठाने के दौरान वो बहुत सारे इस तरीके के नॉन डिकम्पोजेबल वेस्ट को कलेक्ट करके लेके चले जाते हैं, हमारे आजू बाजू की गंदगी को क्लीन कर देते हैं। बट जस्ट इमेजिन कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति वहाँ नहीं आ रहा है तो क्या होता है, समय के साथ साथ आपके घर से रोज वेस्ट निकलता है, आप वहीं फेंक देते हो। फिर आपको एक समय पे ऐसा लगता है यार मेरे घर के बाजू में तो बहुत ज़्यादा गंदा क्रिएट हो गया, चलो एक काम करते हैं, कचड़े को जमा करके जला देते हैं। डिनाई नहीं करना, बट सभी के घर में कभी ना कभी किसी ने ये चीज़ डेफिनेटली की होगी, है ना? एक तो हम जब वो कचरा जलाते हैं, तुम खुद सोचो उस पॉलीथीन को, उस पर्टिकुलर प्लास्टिक को बनाने में किस प्रकार के हार्मफुल केमिकल्स का प्रयोग किया गया होगा। जब आप उन्हें जलाते हो, जब उनका कंबशन होता है, तो यही पार्टिकल्स जमा हो जाते हैं आपके सराउंडिंग में, है ना? आपके सराउंडिंग में जमा हो जाते हैं, और जब यही चीज़ें सराउंडिंग में जमा हो जाती हैं तो दिस इज़ अ कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। इसके अलावा तुम्हें पता है एयर पोल्यूशन का एक कॉज और है। यूजुअली क्या होता है, जब हम खेती करते हैं, खेती करने के दौरान हम कोई फसल उगाते हैं, फसल उगती है, फ्रूट आता है, किसान उसे काटता है, मार्केट में बेचता है, लेकिन जो उस फसल की रूट है वो अभी भी उस खेती में ही रहती है। अब उसको क्योंकि फिर से नई खेती शुरू करनी है, तो वो पुराने फसल की रूट को जड़ से हटाना पड़ेगा ना। तो वो कैसे हटाते हैं, वो हटाते हैं, जला देते हैं खेत को। तो उसमें ना होता क्या है कि बहुत सारे, जब आप खेत को उस तरीके से बल्क मात्रा में जलाते हो, तो वो जो जलने के बाद काला 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 आपका राख रहता है ना, वो उड़ने लगता है, ठीक है? बराबर वैसे ही पता है कुराड़ी पावर प्लांट में जब कोयला जलता है उसकी राख भी उड़ती है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, पता है, कुराड़ी और खापरखेड़ा में, नागपुर में, ठीक है? आजू बाजू के जो लोग हैं, हम तो क्योंकि उससे बहुत कई किलोमीटर्स दूर रह रहे हैं तो हम लोगों को तो आइडिया नहीं है, बट वहाँ की एयर का भी रिसेंटली सर्वे हुआ था, महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने किया था, MPCB आई थिंक। तो उन्होंने सर्वे रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि वो एरिया की जो एयर है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक पोल्यूटेड है ड्यू टू दिस, क्योंकि एक तो अलग अलग प्रकार की गैसेस एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो रही हैं, और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि उस गैसेस के रिलीज़ होने के अलावा जो ऐश है, जो राख है, वो हवा में उड़ रही है, ठीक है? वो लोग जस्ट को फेंक देते हैं, जाकर मान के चलते हैं अपन, ऐसा अपन को रियल ग्राउंड सिचुएशन तो नहीं पता, तो कमेंट करना गलत होगा, बट जितना न्यूज़पेपर के वाया पढ़ा है मैंने, जितना न्यूज़पेपर वालों ने दिखाया है फोटोज़ वगैरह के वाया, तो वो लोग जस्ट उसको फेंक देते हैं। तो वो जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स से जो बारीक बारीक राख है वो उड़ने लगती है, और हवा में वो क्या होती है, बिखरती है। तो वो जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं या किसी भी प्रकार के कोई भी पोल्यूटेंट, ये भी एक प्रकार से क्या करते हैं, एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं। और पता है जब ठंडी आती है, हम लोगों ने याद करो बात की थी, क्लाउड्स कैसे बनते हैं, क्लाउड्स कैसे बनते हैं, डस्ट पार्टिकल्स के आजू बाजू वाटर वेपर। तो ठंडी में टेम्परेचर हो जाता है बहुत कम, ठीक है? आप लोगों की कंडेंसेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, तो जितने भी आपकी ये डस्ट पार्टिकल्स जो एटमॉस्फेयर में हैं, इनके आजू बाजू वही आपके वाटर वेपर सराउंड हो जाते हैं, और वहाँ पे क्या बन जाती है, आप लोगों की स्मॉग बन जाती है, और जिसकी वजह से पूरा आपको धुआं धुआं धुआं, सफ़ेद धुआं आप लोगों को दिखने लगता है। आप देख नहीं सकते दूर का, एक थोड़े से भी दूर का, कि भाई सामने क्या है। और जब आप उस इतने लो लेवल की एयर को जब आप इनहेल करते हो, तो एकदम नूपुर ध्यान से, आप जब आप उस लो लेवल की एयर को इनहेल करते हो, तो बेसिकली वही सारे पोल्यूटेंट्स आप लोगों की बॉडी के अंदर में भी जाते हैं, जो अलग अलग प्रकार की एलर्जीज, कैंसर और हार्ट डिसीज़ जैसी समस्याओं को क्या करते हैं, कॉज करते हैं। तो एयर पोल्यूशन का सिर्फ ये मतलब नहीं होता है कि कचरा जला दिया और हो गया, खैर। और सिर्फ हम लोगों को हार्ट डिसीज़ हो रही है ऐसा नहीं है, हमारे नेचर में
छोटे से छोटा ऑर्गेनिज्म इस पर्टिकुलर पोल्यूशन का शिकार हुआ है, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल दिया गया है लीचेंस। ठीक है, बराबर। तुम्हें पता है लीचेंस वो ऑर्गेनिज्म है जिनसे हम लोग लिटमस पेपर बनाते हैं। अब तुम सोचोगे कि मैडम ये लिटमस पेपर क्या होता है। जब आप क्लास 10th में आएंगे ना, आपको एक चैप्टर है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। उस पर्टिकुलर चैप्टर में एक टॉपिक है इंडिकेटर्स, जहाँ पे आप ये यूज़ करते हो लीचेंस को, उनसे बनाए हुए लिटमस पेपर को, जिससे आप एसिड कौन है और बेस कौन है डिटेक्ट कर सको। तो देखो, एक बहुत ही प्यारी सी एक एक्टिविटी दी गई है, जिस एक्टिविटी में बताया गया है कि हम लोगों के जो लीचेंस होते हैं ये CO2 गैस के वजह से या SO2 गैस की वजह से बहुत ही ज़्यादा ये सेंसिटिव होते हैं। मतलब जहाँ पे इन गैसेस की कंसंट्रेशन ज़रूरत से ज़्यादा हाई होती है, ये नेचुरली मरने लगते हैं। पता है, ये नेचुरली क्या होने लगते हैं, मरने लगते हैं। तो इसका मतलब इन लीचेंस पे भी आप लोगों के पोल्यूशन का क्या होता है, असर पड़ता है। सो एयर पोल्यूशन ये टॉपिक आप लोगों का था। इस पर अगर हम बोलना चाहें तो असंख्य हमारे पास भाषण है इसके ऊपर बोलने के लिए कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, इसकी वजह से ये होगा, उसकी वजह से ये होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर एक दूसरा टॉपिक होता है वाटर पोल्यूशन, जो कि देखो अलग अलग कारणों की वजह से हो सकता है। जैसे कि किसी पर्टिकुलर फैक्ट्री में गर्म पानी का प्रयोग होता है, मतलब ठंडे पानी का प्रयोग होता है। ठंडा पानी आपका गर्म पानी में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है मैडम? देखो, जब आपको किसी मशीन को ठंडा करना होता है तो आप उस मशीन को सराउंडेड, आप उसके आजू बाजू ठंडा कूल वाटर सप्लाई करते हो। क्यों? क्योंकि वाटर की एक बहुत ही अच्छी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है कि वो बहुत कम टेम्परेचर, मतलब बहुत ज़्यादा हीट वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी, बहुत ज़्यादा, और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने में वक्त लगेगा। तो लोग चीज़ों को कूल डाउन करने के लिए, ठंडा करने के लिए पानी का उपयोग करते हैं। बट फिर यही पानी को वो लोग क्या करते हैं, नियर बाय पॉन्ड, नियर बाय लेक, नियर बाय रिवर में वापस से फेंक देते हैं। अब उतना पानी वो जमा करके क्या करेंगे? क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही नहीं है। उस गर्म पानी को आपको इस तरीके से फेंकना नहीं चाहिए। क्यों मैडम? कुछ पोल्यूशन तो हुआ नहीं। भाई हुआ। आपको पता है जो आपके समुद्र या जो भी एक्वाटिक लाइफ है, ठीक है, वो लोग इस गर्म पानी की वजह से मर जाते हैं। इस गर्म पानी की वजह से उनके उस पानी के अंदर जो उनका रहने की जगह है, वहाँ पे सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं आ पाती। तुम्हें आइडिया नहीं होगा कि ऑक्सीजन गैस हम सभी के लिए ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। हम लोगों को अगर ऑक्सीजन ना मिले, हमारी हालत कैसी हो जाती है? वैसे ही अदर ऑर्गेनिजम्स की भी हालत होती है। पानी के अंदर में ऑक्सीजन की क्वांटिटी बहुत कम होती है, तुम्हें पता है, बहुत कम, क्योंकि ऑक्सीजन गैस पानी के अंदर उतने अच्छे से डिसॉल्व नहीं हो पाती। और जब आप गरम गरम पानी डाल देते हो तो पानी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। उस बढ़े हुए टेम्परेचर की वजह से जितनी ऑक्सीजन गैस पहले डिसॉल्व हो रही थी, अब और नहीं होती। इन द सेंस आपके पानी के अंदर ऑक्सीजन की क्या होगी, डिफिशियंसी हो गई। अब ऑक्सीजन तो हर एक्वेटिक लाइफ को चाहिए जिंदा रहने के लिए, है ना? तो अगर उनको यही प्रोसेस उनके साथ रोज हो रही है, बार बार हो रही है, तो अल्टीमेटली ऑक्सीजन की कमी होती जाएगी। जो एक्वेटिक लाइफ है उन्हें सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, और जिसकी वजह से उनकी डेथ होगी। और तुम्हें तो पता ही है कि हमारे सभी लोगों के लिए पानी में कितना, एक्वेटिक लाइफ भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और हमारे लिए पानी भी कितना इम्पोर्टेंट है। कई ऐसी कंपनीज होती हैं, कई ऐसी फैक्ट्रीज होती हैं जो अपना वेस्ट सीधा का सीधा वाटर बॉडीज़ में रिलीज आउट कर देती हैं, है ना? ये भी गलत है, क्योंकि इनडायरेक्टली वो पानी हमारी बॉडी के अंदर जाता है। उस पानी से अगर किसी खेत की सिंचाई हो रही है, उस खेत में अगर कोई सब्जी उग रही है, तो बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर भी वो केमिकल आ गया। अगर किसी एक्वेटिक लाइफ के अंदर गया और उस एक्वेटिक लाइफ को हमने कंज्यूम किया, तो बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर में आ गया फिर, राइट? तो ये जो पानी होता है, ये बेसिकली पानी की जो समस्या है, ये समस्या वाटर पोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा है। किसी भी प्रकार का केमिकल डाल देना, किसी भी प्रकार का गर्म पानी डाल देना, है ना, ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, हम लोगों के लिए बेकार है। अच्छा, इसके अलावा कई बार हमारे पानी के अंदर कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं जो हमारे पानी को नेचुरली क्लीन करते हैं। पता है, नेचुरली। तो जब हम लोग क्या करते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को निकाल देते हैं। अब क्यों निकालेंगे मैडम? देखो, हर चीज़ की कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस होती है। हो सकता है उन ऑर्गेनिजम्स
से हम लोग कुछ क्या कर रहे हो, चीज़ों को निकाल के उनको यूज़ कर रहे हो, उन्हें बेच रहे हो, तो पानी की जो क्लीनलीनेस है या फिर जो भी पानी के अंदर वो अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो नहीं हो पाता होगा, और जिसकी वजह से क्या होगा, आपका पानी अल्टीमेटली उसकी क्वालिटी क्या होगी, डिग्रेड होगी। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का वाटर पोल्यूशन है। तो सिर्फ गंदगी डालना पानी में दैट इज़ वाटर पोल्यूशन? नो। कुछ अच्छी चीज़ों को पानी से निकालना दैट इज़ ऑल्सो वाटर पोल्यूशन। गर्म पानी के अंदर डाल देना दैट इज़ ऑल्सो वाटर पोल्यूशन। हमारे अर्थ में पानी नो डाउट बहुत ज़्यादा है, लेकिन तुम जानते हो मेजॉरिटी ऑफ पानी समुद्र में है। हमारे लिए जो फ्रेश वाटर है उसके दो ही सोर्सेज हैं, या तो ग्लेशियर्स या तो अंडरग्राउंड वाटर। और अंडरग्राउंड वाटर जैसे जैसे तुम्हें पता है हम लोगों की आबादी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे समय के साथ साथ अंडरग्राउंड वाटर रिजर्व्स भी हमारे ख़त्म होते जा रहे हैं। तो एक समय ऐसा आएगा जब हमारे लिए पीने के लिए फ्रेश वाटर, वो भी ऐसा वाटर अवेलेबल ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये टॉपिक कंप्लीट किया, आपका एयर पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन। इसके आगे हम लोग अब कल कंटिन्यू करेंगे, दैट इज विद सॉइल पोल्यूशन।